ये देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पीनट बटर की रेसिपी। वही टेक्सचर जो हम मार्केट से लेके आते हैं और वही टेस्ट, बिल्कुल सेम टेस्ट और सेम टेक्सचर के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे हेल्दी पीनट बटर कैसे बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर। हमें ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा और जो ये पीनट बटर बनेगा ये मार्केट से अच्छा बनेगा, क्योंकि मार्केट में वो लोग क्या मिलाते हैं हमने नहीं देखा, और ये हमारी आंखों के सामने बिल्कुल फ्रेश पीनट बटर बन के रेडी होगा। और आप देख सकते हैं बिल्कुल वही टेक्सचर है जैसा कि मार्केट के पीनट बटर में होता है। टेस्ट भी सेम है, बट ये हेल्दी ज़्यादा है क्योंकि ये घर पे बना हुआ है। तो चलिए हम पीनट बटर की रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पीनट बटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है 200 ग्राम मूंगफली। कटोरी से मेज़र करेंगे तो 2 बड़ी कटोरी मैंने मूंगफली ली है, और ये कच्ची मूंगफली है, अभी हमें इसे भूनना है। आप यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल, मैंने सनफ्लावर ऑयल यूज़ करा है। आप पीनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ फ्लेवरफुल ऑयल यूज़ ना करें, कोकोनट मस्टर्ड यूज़ नहीं करना। 1 बड़ा चम्मच हनी, 1 बड़ा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक। सबसे पहले बटर बनाने के लिए हमें यहाँ पे पीनट्स को करना है रोस्ट, क्योंकि मैंने रॉ पीनट्स यूज़ करे हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप पहले से रोस्टेड पीनट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रोस्टेड पीनट्स लेंगे तो सिर्फ आपको 2 मिनट लगेगा ये बटर बनाने में। पैन में मैंने यहाँ पे पीनट्स डाले हैं और इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुए भूनूंगी। जब पीनट्स भुन जाएंगे, एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा इसमें से आपको क्रैकल्स आएंगी, मतलब जैसे फूटने की आवाज़ें होती है ना, वैसी साउंड्स आपको सुनाई देंगी, और पीनट्स के ऊपर क्रैक्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तब आप समझ जाएं कि पीनट्स भुन चुके हैं। 5 से 7 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं पीनट्स का कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। ये फूट भी रही हैं, इसमें से क्रैकल्स की आवाज़ें भी आ रही हैं, ये क्रैकल हो रही हैं, और इसी के साथ पीनट्स के ऊपर क्रैक्स भी आ चुके हैं। क्रैक्स मतलब इसके छिलके अब इससे अलग हो रहे हैं। जब मूंगफली भुन जाती है तो वो छिलके को छोड़ने लगती है। ये देखिए, मैं इसीलिए आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ, आपको क्रैक्स नज़र आ रहे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पीनट्स को निकाल लेंगे एक क्लीन बाउल में, और फिर इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। हमें इसे इतना ठंडा करना है कि इसे हम अपने हाथों से हैंडल कर सकें। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। रोस्टेड पीनट्स को मैंने यहाँ पे बाउल में निकाल लिया है। अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसे हम अपने हाथों से टच नहीं करेंगे। 5 मिनट के बाद ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे, फिर हम इसे टच कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे इस तरीके से फैला दिया है ताकि ये जल्दी ठंडे हो सके। तो आप भी इसे इस तरीके से फैला सकते हैं किसी प्लेट में या थाली में, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो सकें। अब ये इतने ठंडे हो गए हैं कि हम इसे हाथों से छू सकते हैं। तो अब इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में रब करते हुए हमें इनके छिलकों को इससे अलग कर लेना है। बस आपको कुछ नहीं करना, अपनी हथेलियों के बीच में इसे रब करना है, खुद ब खुद इससे छिलके अलग होते जाएंगे। काफ़ी इजी है इसे रोस्ट करना और इसके छिलकों को अलग करना। सारे छिलके यहाँ पे सब अलग हो गए हैं। तो अब हम इसे इस तरीके से एक बड़े से स्ट्रेनर से छान लेते हैं, जिससे कि छिलके इसमें से निकल आएंगे और मूंगफलियाँ अलग हो जाएंगी। तो इस तरीके का पूरी छानने वाला आपके घर पे भी होगा ही, इससे आप आसानी से छिलकों को अलग कर पाएंगे। इसी तरीके से सारे पीनट्स को हम छान के साफ कर लेंगे। पीनट साफ हो गए हैं, छिलके इससे अलग हो चुके हैं। तो पीनट्स को मैंने डाल दिया है ग्राइंडर जार में, और इसे कर लेंगे ग्राइंड 30 सेकेंड तक। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ पीनट्स को ग्राइंड करा है 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का कोर्स पाउडर मिला है। ये देखिए, जब आप 30 सेकेंड इसे ग्राइंड करेंगे तो इस तरीके से ये दरदरा हो जाएगा। इस टाइम पे हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल, मैंने सनफ्लावर यूज़ करा है। आप पीनट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड और कोकोनट यूज़ नहीं करें। जिस भी ऑयल में फ्लेवर हो वो आपको यूज़ नहीं करना है।
1 बड़ा चम्मच हनी। मैं यहाँ पे 1 चम्मच चीनी भी डालूंगी, इसलिए मैंने 1 बड़ा चम्मच हनी डाला है। अगर आप चीनी नहीं डालते तो आप 2 चम्मच यहाँ पे हनी ऐड करेंगे। देखिए 1 बड़ा चम्मच मैंने चीनी डाल दी। बस अब हम इसे कर लेंगे ग्राइंड और 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए। पहले 30 सेकेंड के लिए इसे चलाएंगे। देखिए 30 सेकेंड चलाने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमें मिक्सचर मिला है। अभी ये काफ़ी ड्राई है तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल और डाल रही हूँ ताकि इसका टेक्सचर स्मूथ हो सके। इसका टेक्सचर स्मूथ होगा ऑयल से। हमें पानी का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। अगर आपका बटर इस टाइम पे स्मूथ हो जाता है तो आपको ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, और 30 सेकेंड चलाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको स्मूथ सा पीनट बटर मिलेगा। अब आपको और ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे देख लें। अगर आपका बटर स्मूथ नहीं हुआ है तो वापस से एक बार चम्मच से मिक्स करने के बाद जार को बंद करें और इसे 1 मिनट के लिए और चलाएं, तो आपको बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का पीनट बटर मिलेगा। टेक्सचर और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। मैं इसे निकाल लेती हूँ क्लीन बाउल में। ये देखिए मैंने इसे एक क्लीन डब्बे में निकाल लिया है। एयर टाइट डब्बे में भर के आप इसे 1 महीने तक रख सकते हैं। पीनट बटर काफ़ी हेल्दी होता है दोस्तों, तो आप इसे अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। ये आपके दिमाग को तेज करता है, कमज़ोरी को दूर करता है और साथ ही साथ अगर वेट काफ़ी कम है तो ये वेट गेन होने में भी काफ़ी मदद करता है। मैं आपको दिखाती हूँ इसे ब्रेड पे अप्लाई करके। देखिए आप इसे ब्रेड पे लगा के खा सकते हो या फिर ऐसे भी खा सकते हो। ये काफ़ी टेस्टी होता है और साथ ही साथ काफ़ी हेल्दी भी। तो देखा दोस्तों कितना आसान था घर पे पीनट बटर बनाना। हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ा और बहुत ही टेस्टी हेल्दी पीनट बटर घर पे बन के रेडी हुआ है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर पे हेल्दी और टेस्टी पीनट बटर बनाएं। और अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोज़।